नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इलेक्शन का दौर आप देख रहे हैं, नेताओं का जम्मू कश्मीर की तरफ रुख हो रहा है। हर नेता, हर पार्टी अपने अपने मैनिफेस्टो भी जारी कर चुकी है और जनता को लुभाने का प्रयास कर रही है। जनता ने क्या खोया, क्या पाया, ये जनता को ही फैसला करना है। फिलहाल आप देख रहे हैं इस समय हमारे साथ AICC के जो वाइस प्रेसिडेंट माइनॉरिटी के हैं शाहनवाज जी, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। कहाँ पर देखते हैं इस समय जो जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद असेंबली के चुनाव होने जा रहे हैं, कहाँ पर देखते हैं गठबंधन, कहाँ पर क्या लगता है कि भाजपा पर गठबंधन भारी होगा या नज़ारा कुछ और होगा? शाहनवाजी, स्वागत है सबसे पहले आपका। नमस्ते। शाहनवाजी, क्या कहते हैं जो इलेक्शंस हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, पहले चरण के मतदान हो चुके हैं, अब दूसरे चरण के भी होने जा रहे हैं, कहाँ पर देखते हैं कांग्रेस पार्टी को? सबसे पहले तो बधाई आपको शिफ्ट टाइम्स को कि चुनाव में जिस तरीके से मुख्य मीडिया जो जिन जगहों पर नहीं पहुंच पाती वहां पर यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया के चैनल पहुंच जाते हैं, तो आप सबको उसके लिए बधाई। देखिए, बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है चुनाव का। जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद नफ़रत और हिंसा के खिलाफ की एक राजनीति शुरू हुई, मोहब्बत की बात, अमन की बात और शांति की बात, तो ये बात देश में हर 2024 के चुनाव में हमने देखा कि जनता ने इसको स्वीकारा और भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है उसको नकारा है। और ख़ास तौर पर अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर भी महंगाई का मुद्दा है, टैक्स का मुद्दा है, यहाँ पर बिजली का जो स्मार्ट, जो रूरल एरिया में जब हम जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि जो स्मार्ट जो मीटर लगे हैं उसके लिए लोग काफ़ी परेशान हैं। टूरिज़्म काफ़ी कम हो गया है, बहुत ज़्यादा। जिस तरीके से अफरा तफरी के माहौल में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने PDP के सहारे यहाँ पर एंट्री ली और यहाँ पर डिस्टर्ब कर दिया पूरे स्टेट को, तो जनता को, हर समाज और हर वर्ग को ये समझ में आ रहा है कि बीजेपी के इन्वॉल्वमेंट से स्टेट डिस्टर्ब हुआ, स्टेट में रोज़गार कम हुआ, महंगाई तो बढ़ी रही है और जो टूरिज़्म सबसे बड़ा जो स्रोत होता था इनकम का, उसमें भी काफ़ी कमी आई है। गठबंधन के मैनिफेस्टो को लेकर काफ़ी भाजपा, भारतीय जनता पार्टी चर्चा कर रही है। वो कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी का जो विपक्ष का जो मैनिफेस्टो है उसमें धारा 370 की वापसी की बात कर रही है, यानी ये अलगाववाद को फिर से पनप देना चाहते हैं या आतंकवाद को फिर से बढ़ावा देना चाहते हैं, फिर से पत्थरबाजी को यहाँ पर लाना चाहते हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी के दौर में युवाओं के हाथ में पत्थर की जगह लैपटॉप दिए गए हैं, पत्थर की जगह उन्हें किताबें दी गई है। तो क्या लगता है जो भारतीय जनता पार्टी इल्ज़ामात लगा रही है, क्या लगता है किस हद तक सही है? देखिए, सबसे दुखद बात यह है कि इतना समय क्यों लग गया चुनाव कराने में। आपको अगर लगता है कि जनता आपको चाहती है, जनता आपको स्वीकार करती है, पूरे देश में 2024 के चुनाव में सिर्फ 30% वोट मिले हैं भारतीय जनता पार्टी को, इसका मतलब 70% लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। तो अगर आपको लगता है कि जनता खुश है जम्मू कश्मीर की, तो आपने चुनाव क्यों नहीं करवाए? अभी तक आपने लोकल बॉडी के चुनाव नहीं कराए। अभी जिस तरह से आप अब चुनाव करा रहे हो, चुनाव नहीं करा पाए, आप लोकतंत्र के दुश्मन हो। आप जनता, हम तो जनता की राय जानना चाहते हैं। हमें जिस तरीके का आशीर्वाद, जिस तरीके की मोहब्बत जम्मू कश्मीर में मिली, जब भारत जोड़ो यात्रा का समापन यहाँ पर हुआ, लोगों ने बाहें फैलाकर, हर समाज, हर वर्ग के लोगों ने प्यार से राहुल गांधी की बात सुनी और राहुल गांधी की मोहब्बत के एजेंडे को स्वीकारा। हम जनता से पूछकर, जनता से चर्चा करके, जम्मू कश्मीर की जो आवाम है, ये आवाम का चुनाव है, आवाम चलेगी तो संविधान से चलेगी, संविधान और कानून व्यवस्था में आवाम को भरोसा है, तो इस भरोसे के साथ हम चुनाव में उतरे हैं। हमारा जो मैनिफेस्टो है वो गारंटी का मैनिफेस्टो है। हम किसानों को गारंटी तो मोदी जी ने भी दी है। हाँ, तो गारंटी कहाँ सही हो पाई? फ्लॉप गई ना। 2 करोड़ रोजगार की गारंटी फ्लॉप गई, 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, वो गारंटी फ्लॉप गई। पेट्रोल और डीजल के दाम कम होंगे, वो गारंटी फ्लॉप हुई। किसान परेशान, युवा परेशान, छात्र परेशान, महिला परेशान, यहाँ तक के अग्निवीर, ये जो स्टेट है जम्मू कश्मीर, ये जाना जाता था, हर जवान, हर परिवार का जवान सरहद पर देश की रक्षा के लिए जाना चाहता है। लेकिन क्या किया आपने? उसको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह अग्निवीर योजना आप लेकर के आए कि 4 साल में आप रिटायर हो जाओगे और आपका उसके बाद कुछ ठिकाना नहीं। तो ये जो भावना थी, लोग अपने आप को शहीद करने के लिए भी तैयार हो जाते थे मातृभूमि की रक्षा के लिए, तो ये भावना आपने ख़त्म कर दी। आपने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक शोरूम में जिस तरह से एक मार्केटिंग मैनेजर को हम रखते हैं और उसके बाद उसको हटा देते हैं, तो ये अग्निवीर के खिलाफ लोग हैं। किसान पूरी तरह से परेशान है, युवा को रोज़गार नहीं मिल रहा। आज जम्मू कश्मीर का युवा कह रहा है कि आप कह रहे थे रोज़गार देने की बात, तो कहाँ है रोज़गार?
और बुरी स्थिति में चला गया यहाँ का युवा। जिस तरीके से एजुकेशन महंगा हो रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम पूरी दुनिया में कम हो रहे हैं, हमारे यहाँ बढ़ रहे हैं। तो ये किसी भी मुद्दे पर हमने जनता से बात करके मैनिफेस्टो बनाया है। जनता के मुद्दों का मैनिफेस्टो है। हम महिलाओं को राहत देना चाहते हैं, इस महंगाई से थोड़ी राहत देना चाहते हैं कि कुछ दिनों के लिए कम से कम थोड़ी राहत, तो मेन स्ट्रीम में लोग आएँ, रोज़गार दें। हम जो यहाँ की जो सरकारी जो भर्ती है वो बंद हो चुकी है, सरकारी पद खाली है, वो कम से कम उसको तो भर दिया जाए। 10 साल के बाद चुनाव होने जा रहे हैं, काफी प्रतीक्षा हुई है विपक्षी दलों को भी, आम जनता को भी। तो क्या लगता है अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आदेश ना होता तो शायद आज भी चुनाव ना होते? बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो मॉडल है वो पावर को डिसेंट्रलाइज नहीं करना चाहते, वो सेंट्रलाइज पावर को मानने वाले लोग हैं कि एक ही व्यक्ति के हाथ में पावर रहे। वो संविधान को ख़त्म करने की बात करते हैं, वो आरक्षण को ख़त्म करने की बात करते हैं। वो तो ये कह रहे थे आरएसएस के लोग एक ज़माने में कि तिरंगे को ये लोग दरिया में बहा देना चाहिए, संविधान की किताब को दरिया में बहा देना, इस तरह की बातें आरएसएस के लोग करते थे। नागपुर में आपने 60 साल से तो आपने तिरंगा नहीं लहराया, अब आप तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। तो जिस तरीके से जनता ने इनके झूठ को पकड़ा है, कोई भी झूठ इनका नहीं चल पाया। अगर 400 पार की बात करके ये उतरे थे मैदान में तो क्या हुआ उसका? क्यों आज बैसाखी वाली सरकार चला रहे हैं? आज अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अगर खींच ले अपना समर्थन तो सरकार कहाँ बचेगी? तो आप तो खुद बैसाखी के साथ चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के आवाम ने राहुल गांधी को देखा, कांग्रेस को देखा, और यहाँ जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की सरकारों में हुआ है। ये तो पीडीपी की गलती है कि पीडीपी की वजह से उसके कंधे पर बंदूक रखकर बीजेपी ने यहाँ पर एंट्री ली, और आज जम्मू कश्मीर की जो हालत है, किसी भी क्षेत्र में आप बोले थे डेवलपमेंट होगा, विकास, कौन सी कंपनी आ गई यहाँ पर? क्या डेवलपमेंट हुआ? कुछ नहीं हुआ। उल्टी जो हालत थी उससे बुरी हालत हो गई है। हम गांव-गांव जा रहे, लोगों से मिले, लोग कह रहे, लोग परेशान हैं। तो क्या लगता है बदलाव होगा इस बार? बिल्कुल इस बार कांग्रेस की सरकार बन रही है, और जम्मू कश्मीर में नहीं, हरियाणा में भी सरकार बन रही है, झारखंड में चुनाव होने जा रहे हैं, महाराष्ट्र में चुनाव जा रहे हैं, चार स्टेट में कांग्रेस की सरकार बन रही है। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से चुनाव हार जम्मू कश्मीर में हम पूरी बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे और आवाम की सरकार बनाएंगे। आप किसी भी जनता से पूछिए, लोग चाहते हैं कि वो अमन में रहना चाहते हैं, वो रोजगार चाहते हैं, वो महंगाई से राहत चाहते हैं। तो कांग्रेस की जो गारंटी है महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, यहाँ के स्टेटहुड के लिए, वो गारंटी के सामने जनता विश्वास कर रही है, राहुल गांधी पे भरोसा कर रही है, कांग्रेस पे भरोसा कर रही है। मैं समझता हूं कि अभी तक के जितने भी चुनाव हुए उसमें सबसे ज़्यादा सीटों से कांग्रेस और एनसी की सरकार यहाँ पर बनेगी। चलिए, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ नेशनल जो कि वाइस प्रेसिडेंट माइनॉरिटी के आईसीसी के शाहनवाज जी। इन्होंने साफ तौर पर कहा, एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी ये दावे कर रही है कि प्रचंड बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, सीएम होगा उनका, पर वहीं पर शाहनवाज जी ने कहा कि इस बार जो है कांग्रेस की सरकार यानी गठबंधन की सरकार होगी और भाजपा भारतीय जनता पार्टी को मुँह की खानी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे किए थे। युवाओं को रोजगार मिलेगा, पर बेरोजगारी में युवा हमारे नंबर 1 पर है। वहीं पर अगर बात करें महंगाई की तो लगातार महंगाई जो आसमान छू रही है, आम जनता का जीवन जो अस्त व्यस्त हो गया। अब देखना यह है कि जिस तरह से शाहनवाज जी ने कहा कि जनता भी बदलाव चाहती है, एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी, दूसरी तरफ से गठबंधन, कौन होगा किस पर भारी, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल जनता अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखे और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।